सैफ इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। इस मामले में अब तक दो थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी जो ये कहती है कि हमलावर चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, तो दूसरी थ्योरी जो कई तरह के सवाल उठाती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक सैफ के घर के अंदर ही मौजूद किसी शख्स ने हमलावर को एंट्री दी थी। ऐसे में सवाल यही है कि 12वां फ्लोर 6 वार आधी रात को क्या हुआ। आज एक बड़े पैनल के साथ इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सैफ पर वार, कौन गुनहगार? बारहवें फ्लोर पर वारदात, आधी रात क्या हुआ? चाकू से 6 अटैक, आईसीयू में सैफ। सिक्योरिटी घर, क्यों सेफ नहीं रहे सैफ? जब आधी माया नगरी नींद के आगोश में थी, तब मुंबई के खार स्थित गुरशरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान एक अजनबी के साथ खुद को और अपने परिवार को बचाने की जंग लड़ रहे थे। मुंबई की सुबह एक बार फिर एक सनसनीखेज वारदात की खबर के साथ शुरू हुई। सैफ अली खान को उन्हीं के घर पर किसी ने चाकुओं से 6 हमले कर लहूलुहान कर दिया, तो इस हमले के बाद वो हमलावर फरार भी हो गया। सैफ पर यह हमला रात करीब 2:30 बजे हुआ, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें न्यूरो सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई। सैफ को इसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। वहीं उनके बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। वारदात बांद्रा में सैफ के घर पर हुई, जिसने एक बार फिर मुंबई की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी हाई सिक्योरिटी वाले बांद्रा में सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वारदात हुई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी बांद्रा ईस्ट इलाके में हुई थी, और अब ये वारदात। सवाल कई थे। ऐसे में खुद सीएम फडणवीस सामने आए और कहा कि मुंबई को असुरक्षित कहना गलत है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। सैफ पर हुए हमले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं। वहीं अभी तक की जांच में पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर सैफ के घर में सीढ़ियों से दाखिल हुआ था। वहीं इन्हीं सीढ़ियों से वो फरार भी हुआ था। घटना तैमूर जेह के कमरे में हुई थी, जहां एक अनजान शख्स ने जब हाउसकीपिंग अरियामा फिलिप को पकड़ लिया तो उनके चीखने की आवाज सुन सैफ अपने रूम से बाहर निकल आए, जिसके बाद सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर भी हमला बोल दिया। थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने सैफ पर चाकू से हमला बोल दिया। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला। उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस ने बताया कि सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इनमें हमले में घायल हुई हाउसकीपिंग भी शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने ही हमलावर को एंट्री दी है। घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। फिलहाल पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मानवी तनेजा एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार पूर्व डीजीपी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। एलन राव पूर्व डीसीपी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। नासिर अब्दुल्ला एक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल नासिर अब्दुल्ला जी से। हमले के पीछे की तस्वीर अगर देखें तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है नासिर जी, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या मुंबई में अब जो सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सेफ नहीं है? ये बात तो सच नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अमिताभ बच्चन सेफ हैं, अजय देवगन सेफ हैं,
अक्षय कुमार सेफ हैं और बहुत से और जो लोग हैं सेफ हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ यहाँ पे जाहिरी बात अभी तक मालूम नहीं हुआ कि क्या ये साजिश थी या फिर डाका डालने के इरादे से आया था वो आदमी जो भी था। तो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं मालूम। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं और 8-10 घंटे से लोग जो है बोले जा रहे हैं ये है वो है, लेकिन असली बात तो तब आएगी जब सैफ को भी इंटरव्यू अपना करेंगे और उससे पूछेंगे कि जो फोटो उनको मिली है उस आदमी की, वो वही आदमी है जिसके साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी या नहीं। और बहुत सारी भी बातें आती हैं, लेकिन यानी कि सरकार को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही गलत बात है। फडणवीस जी ने ठीक कहा है कि ये जो चीज है सारी सारी मालूमातें होंगी, क्या चक्कर है, ये इनसाइड अंदर का जॉब था ना, ये अंदर से किया गया था, ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। अब जब अंदर से किया गया तो बाहर कितनी सिक्योरिटी हो, पूरी इंडियन आर्मी खड़ी हो, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये अंदर का मामला है। तो अगर अंदर का मामला है तो अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है ना कि किस वजह से ये चीज हुई। वो क्या चोरी करने आया था, क्या लेने आया था, कि क्या उसने जो वहां पे काम करती थी औरत जो मेड, उसको क्या कहा था, मैं किस लिए आ रहा हूँ, मंगलसूत्र को अपना चोरी करने आ रहा हूँ या कुछ और अपना, कुछ अभी तक तो ठीक से मालूम ही नहीं ना। तो इतनी जल्दी बोलना, लेकिन ये बात गलत है कि बॉलीवुड सेफ नहीं है। सब सेफ है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कोई बात पे कोई कोई ऐसी वजह हो जैसे कि बिश्नोई गैंग वाले हों, उनका प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो कुछ हुआ बहुत ही खौफनाक हुआ, बहुत ही गलत हुआ। एंड सैफ जो है जेंटलमैन आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, बहुत ही मतलब ये कि सहानुभूति वाला आदमी है और बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। लेकिन उसके ऊपर कोई धमकी थी, कुछ उससे कहा गया था, ये देखने की बात है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये गलत बात है कि बोलना कि बॉलीवुड सेफ नहीं है, आम आदमी का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। बड़े आराम से हमारे यहाँ जो एक्ट्रेसेस हैं, लड़कियां हैं, वो ऑटो रिक्शा में 2-2 बजे रात को जाती हैं अपने घर पे, सेट जी। पे जब होती है उनकी छुट्टी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, छिछोरापन है ऐसा बोलना। जैसे लॉरेंस का नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें कनेक्ट हो सकता है। सोशल मीडिया पे ये बातचीत बहुत चल रही है नासिर भाई। जाहिर बात है, देखो जी, जब सुशांत सिंह का प्रॉब्लम हुआ था, उनका देहांत हुआ था, तो हजारों लोग आ गए थे। कोई कह रहा है उसने मुझे सुसाइड से बचाया, सब सीबीआई के लोग अपना बन गए थे, सबको पता था। और इतना इस्तेमाल हुआ, उसका गलत इस्तेमाल हुआ, उस पे ये कि सियासत की गई कि बिहार का लड़का था, ये वो इलेक्शन में इस्तेमाल किया, झूठ सच कर करके इतनी ऐसी तैसी हुई थी सबकी। और अभी तक कुछ नहीं मालूम ठीक से। मेरा जानने में अभी तक ये है कि उसको ड्रग्स का प्रॉब्लम था, ये जानी मानी बात है, क्योंकि उसके साइकियाट्रिस्ट ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरी दी हुई दवाइयां इस्तेमाल नहीं करोगे तो बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और वही हुआ। मिस्टर केरसी उनका नाम है, हिंदुजा हॉस्पिटल में, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, वो वहां पे रन करते हैं। लेकिन यही तो चक्कर है ना, बोलने वाले सब आ जाते हैं, ओ मैं जानता हूँ ये है वो था, वो सब सीबीआई के ऑफिशियल बन जाते हैं। गलत बात है। ठीक है, एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद मानवी आपके पास आ रहा हूं। एलन राव साहब, अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर ही डिपेंड होके चल रहे हैं, लेकिन अटकलें बहुत लगाए जा रहे हैं राव साहब। जी जी, हाँ जी हाँ जी। देखिए, ये इंसिडेंट नो डाउट इट्स ए सीरियस इंसिडेंट, बहुत वो है, और इसको जब से सुना है तभी से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसमें ऐसे कोई इंडिविजुअल टारगेट वाली बात इस केस में लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई किसी भी नीयत से वहां गया होगा, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं, हालात ये बता रहे हैं कि जब कन्वर्सेशन हुआ उसका किसी के साथ में, लेडी है कोई उसके साथ बता रहे हैं, तब उसको बचाने के लिए आए, बात सुनकर आए ना वो। अगर इनको टारगेट किया होता तो इनके बेडरूम में जाके इन्हीं को मारते ना जाके। ऐसा कुछ है नहीं इस केस में, लेकिन इसको सोशल मीडिया और क्या कुछ बना रहे हैं। बट मैं समझता हूं कि इसमें ये सिक्योरिटी का लैप्स है, इनकी अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का लैप्स भी है, और पुलिस की भी जो पेट्रोलिंग होती है, नॉर्मल पेट्रोलिंग है, वो भी लैप्स है। क्योंकि इतने बड़े हाई सिक्योरिटी एरिया में, बांद्रा जैसे इलाके में
जहाँ की 3 वारदातें ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मर्डर भी हो चुका है, टारगेटेड थे, वो दोनों टारगेटेड इंसिडेंट हैं। बट ये मुझे नहीं लगता टारगेटेड था। लेकिन हाँ, इत्तेफाक से अगर ये सैफ अली खान साहब को अगर इसमें बड़ी गंभीर चोट आई है तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन ये अपेरेंटली ये कोइंसिडेंट हुआ है कि सैफ अली खान साहब उसके बीच में आ गए और उनको, क्योंकि कोई भी आदमी घर में घुसता है तो वो चाकू लेके इसलिए घुसता है कि अगर उसको किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर सकता है। वो इस पर्पज से नहीं है कि मैं जाके किसी को मारूंगा, ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस ये बताता है कि कोई भी अगर कोई आदमी कोई बर्गली के इंटेंशन से आया है या चोरी के इंटेंशन से आया है तो वो आदमी अपनी बचाव के लिए कोई वेपन रखता है, और वहां जब यूज जब किया जाता है तब जबकि उसके ऊपर प्रेशर होता है। तो इस केस में भी अपेरेंटली यही लग रहा है, जैसे कि आपकी पिक्चर से नजर आ रहा है, जी वो आदमी भी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, सीसीटीवी में आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं जल्दी पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा उसकी डिटेल इंटरोगेशन के बाद उसकी सारी चीजें, मोटिव क्या था, किस लिए आया था, पर्पज क्या था, क्या कैसे आया था, किसने बुलाया था, किस ढंग से वो एंट्री किया, ये सारी बातें तभी हैं। अभी हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं हमारा, और बाकी जो एक्चुअल में इंटरोगेशन के बाद में सच्चाई पता लगेगी। जी पूर्व डीजीपी अशोक कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक कुमार सर, आपको प्रामा फसाई क्या लगता है? कि प्राइमा फेसाई एकदम से श्योरली नहीं कह सकते। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इट कैन बी प्योरली एक्सीडेंटल, जैसा अभी राव साहब कह रहे थे कि ये बचाने आए थे और उसने जो है इंटरफियर किया। प्लान्ड नहीं है, प्लान्ड होता तो वो उनके पास खुद जाते उनके रूम में। तो इन्होंने, उनको क्या पता था कि ये इंटरवीन करने वाले हैं। बट कोई गारंटी नहीं है। अभी फर्स्ट शुरुआती फैक्ट्स आए हैं, अभी कोई फाइनल फैक्ट्स तो आए नहीं है। मेरे विचार से हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए। क्या पता अगर टारगेटेड अटैक की पॉसिबिलिटी हो तो जो तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आए। मानवी, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जो फिल्म जिसमें ब्लैक बग वाला मामला सामने आया था, उस फिल्म में सैफ अली खान भी थे, तो सैफ अली खान भी कनेक्टेड हो सकते हैं, एल कंपनी के टारगेट पर हो सकते हैं, इसलिए ये टारगेटेड अटैक कराया गया है। तो सोशल मीडिया थ्योरियों से भरा पड़ा भी। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, सुबह से ही हम ये न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ है। क्योंकि आप देखिए, ये हुआ था बाबा सिद्दीकी के टाइम पे भी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी। फिर सलमान को जिस तरीके से धमकी दी गई थी, और सलमान को ये भी बोला था कि तुम्हारे साथ जो भी रिलेटेड है या फिर बॉलीवुड से जो हमारे साथ जो भी क्लोज है, तो उसकी भी जान कहीं ना कहीं खतरे में है। अब आप बताइए, सिक्योरिटी लैप्स तभी हो जाती है जब घर में जब घर में मेड होती है, घर में और कोई नहीं होता। सिक्योरिटी लैप्स तभी हो जाती है जब घर में एक भी व्हीकल नहीं होती। आप देखिए टाइमिंग, अगर आप टाइमिंग पे थोड़ा सा जोर दें, उस वक्त कोई भी घर में व्हीकल नहीं है, उस वक्त मेड है सिर्फ घर में, और मेड को जो पकड़ लिया गया है। आप ये देखें कि एक आम व्यक्ति के अगर आप घर में घुसना चाहें तो आप घुस नहीं सकते, तो सेलिब्रिटी हैं। आज अगर मैं किसी भी सेलिब्रिटी या हाई प्रोफाइल के घर के बाहर जाके एक फोटो भी खींचना चाहूं तो वहां से सिक्योरिटी मुझे हटा देती है। तो सिक्योरिटी लैब्स एक प्री प्लान्ड तरीके से करी जाती है कि आप यहाँ पे लैब्स कर दीजिए तो जाकर के हम टारगेट करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि सीधा बेडरूम में जाए, तो माफ करिए कि उसको पता है कि बेडरूम कहाँ है या फिर ड्राइंग रूम कहाँ है या फिर कोई चीज कहाँ है। जिस तरीके से उसे सैफ को कितनी बार स्टैम्प किया, तो उसी से कहीं ना कहीं अंदाजा होता है उसका मोटिव कुछ और है। वो चोरी के इरादे से नहीं आया, क्योंकि अगर हमने बीते जो जितनी चोरियां रॉबरी देखी है, वहां पे एक बंदा नहीं जाता, वहां पे एक छोटे से ग्रुप में जाते हैं। स्पेशली जब आप हाई प्रोफाइल उसमें आप चोरी करते हैं। लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स की जो मैं बात कर रही हूँ, इजराइल का जो पीएम था, सिर्फ 2 मिनट के लिए सिक्योरिटी लैब्स हुई थी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहां है। 2 मिनट के लिए सिक्योरिटी लैब्स हुई थी और पीएम को अपनी जान गंवानी पड़ गई, क्योंकि वो सिस्टम ऐसे बनाया जाता है कि सिक्योरिटी 2 मिनट के लिए या 6 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए। अमेरिका का रागन रोनाल्ड सिर्फ 6 सेकंड के लिए सिक्योरिटी लैब्स हुआ था। तो कहीं ना कहीं, और अगर मैं सिद्धू मूसेवाला की भी बात करूं तो वहां पे उस दिन उसको वो गाड़ी नहीं लेके जानी थी, उसको गाड़ी रिप्लेस करी, जो एक्चुअल बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो हटा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे तार एल कंपनी से ही जुड़ रहे हैं। और मेरे को सबसे ज्यादा शर्म की ये बात आती है कि बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद अभी तक महाराष्ट्र पुलिस कर क्या रही है। इसको बहुत अच्छी पुलिस माना जाता था, ये उस वक्त बहुत दावे देती थी कि सुशांत सिंह का केस इन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो अब क्या कर रही है, बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई है उसके बाद इन्होंने एक सलमान खान को धमकी भी मिली है, उसके बाद भी अभी तक एक आम, अगर एक सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, अगर उसकी जान खतरे में है, तो आम आदमी कहाँ जिएगा।
माफ करिए, आम आदमी की लाइफ इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर के किसी को भी मार दे। दिल्ली में भी हमने जो सुना था कि वो एल कंपनी के तार जुड़े थे, एक जीके का हाई प्रोफाइल केस है, उसको गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी दिखाना चाहती है कि हम दाऊद से कम नहीं, और हमारा डर बना रहे। और उस वक्त ये जो शूटिंग हो रही थी तो सैफ इन्वॉल्व था, और उसने कहा था कि सलमान के साथ जो होंगे उनकी जान खतरे में, और कहीं ना कहीं अपना डर रखना चाह रही है महाराष्ट्र में। नासिर अब्दुल्ला जी, आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक ये है कि ये भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात पे इनसे नहीं मानूंगा कि अगर ये अंदर का काम है तो सिक्योरिटी क्या खाक करेगी, उसको क्या मालूम। कोई ऐसे तांत्रिक थोड़ी होते हैं सिक्योरिटी वाले, वो मतलब ये कि नजर रखते हैं। अब अंदर की औरत ने ही अगर ऐसा किया है कि उसको इन्फॉर्मेशन दिया है आने के लिए, और उसने या तो उसको धमकी दी है या फिर पैसा दिया है, जाहिर बात है दो में से एक होगा। तो वो चीज में कोई बाहर का आदमी, पेट्रोलिंग की बात हो रही है कि पुलिस को पहरा देना चाहिए, ये वो सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि अगर अंदर का काम है, अगर अंदर किसी सर्वेंट या जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयड होते हैं उनका काम है, तो क्या करेगी सिक्योरिटी? कैसे आप फिर मतलब बीजेपी या वहां की जो पार्टी है उस पर ब्लेम डालेंगे या फिर पुलिस पे? पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं, उनका ये होता है कि भाई वो नजर रखते हैं अपने हिसाब से। उनको क्या मालूम था कि आज ये होने वाला है? कोई अब अंदर की बात है ना, अंदर की। और ये मैं मानता हूं कि साजिश हो सकती है, क्योंकि सलमान वलमान का जो है केस हुआ था, जो भी उसकी वजह से और भी कुछ बात हो सकती है जो सैफ से मालूम होगा जब उनकी उनसे बातचीत होगी कि भाई और कोई ऐसी बातें हैं। क्योंकि कुछ अपना बवाल उनके बेटे के नाम पे भी आया था कि भाई तुमने उसका नाम तैमूर क्यों रखा है, तैमूर तो ये था वो था, तैमूर ऐसा था। अरे तैमूर का मतलब होता है लोहे जैसा स्ट्रांग, लोहे जैसा स्ट्रांग। लेकिन ऐसा अभी प्रोग्राम हो चुका है, बिला वजह वो इस बात पे उछल रहे थे अपना कुछ लोग, तो इसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मुझको नहीं लगता इतनी छोटी सी बात पे वो। और ये भी जानना है ना कि चोरी करने आया था तो क्या लेने आया था? लैपटॉप लेने आया था, सेफ को तोड़ने आया था, उनकी तिजोरी को पे बम डाल के अपना पैसा निकालता, या फिर बच्चे को उठाने का इरादा था? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन जब ये हुआ कि भाई सैफ को मालूम हुआ कि वो आमने सामने हुए, तो सैफ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। घर का तो बेदी उसके लंका साथ ढाए, मुठभेड़, अंदर उसके का साथ आदमी था मुठभेड़ हुई, सिद्धू मूसेवाला के उसके केस साथ में। मुठभेड़ हुई, आपको उसके समझना साथ बहुत जरूरी है, मुठभेड़ हुई, अंदर का आदमी था उसके सिद्धू साथ मूसेवाला के मुठभेड़ केस हुई। में, और तभी ये जो भी सिक्योरिटी आदमी लैप्स था, हुई। जो भी अंदर आदमी का था, आदमी था बाबा बीच में सिद्दीकी मत के बोलिए केस मान में, लीजिए, तभी जो भी सिक्योरिटी आदमी लैप्स था, हुई, और बाबा जो सिद्दीकी भी हमारे आदमी बीच में था, नहीं है। जो भी आदमी अंदर का था, आदमी, वो अंदर का वो आदमी था। एक्सपर्ट था, सुनिए वो कभी मारपीट करने में सलमान एक्सपर्ट खान के था। घर में इतने बोले दिन जा रेकी रही हैं आप, हुई, बीच में चलिए आप सलमान खान बोलिए, के घर के आप बाहर ही बोलिए, फायरिंग हुई, अंदर का आदमी था। तो अभी आप सैफ को ऐसे अटैक हुआ, अंदर का आदमी ये प्रेशर देता है, और ये सारे तार इनके जुड़े हैं एल कंपनी से। आप बताइए, एक वारदात बता दीजिए जिसकी तार एल कंपनी से जुड़े ना हो। तो आप कैसे कह सकते हैं? और पुलिस क्या कर रही है? मुझे कोई नहीं पता, पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं। मुझे नहीं आपको पता। जवाब देना बहुत जरूरी है ना नासिर जी। नहीं मुझे नहीं पता, मैं क्यों जवाब दूं? क्योंकि मेरा वैलिड क्वेश्चन है, तो नहीं, आपके पास जवाब जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट मेरे बैठे पास हैं, वैलिड क्वेश्चन वरिष्ठ है, वरिष्ठ हैं आपके पत्रकार, उनसे पास मेरे पूछिए। शब्दों, आपके पास मेरे सवालों का जवाब इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है मैं तर्क पे बोल रही हूँ, तथ्य है मेरे पास, इतना सारे नहीं फैक्ट्स मालूमात, बता रही हूँ। नहीं सिक्योरिटी लैब्स मैं आपसे उसी वक्त होती इतना है नहीं जब डरता, कोई एक्शन होता है। मैं नहीं नहीं आपसे नहीं, इतना नहीं आपको डरता। आप घबराइए, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं मुझे पता ही नहीं मैं आप चाहती क्या भी कह नहीं कि रही आप हैं। मेरे से ई डरे, लेकिन कंपनी, आपको डी ये कंपनी, समझना ई जरूरी कंपनी, है कि एफ अंदर का कंपनी, आदमी जी प्लांट कंपनी, किया जाता है, ठीक है, और 10-10 हजार में लोग खरीदे जाते हैं आजकल। इतनी बेरोजगारी है, कहीं ठीक है, नौकरी वो नहीं है, ओके। सरकार वादा करती है और नौकरी आपको नहीं सब देती। कुछ 10-10 पता है हजार में जी, चलिए ठीक है, लोग खरीद ठीक लेते है, हैं, 10-10 हजार में आपको सही है कट्टे मिलते हैं। जी, और बिल्कुल सरकार ने पता क्या है, किया? जब सब जगह सलमान खान मिलते के हैं, घर के बाहर फायरिंग हुई, उसको ठीक है सिक्योरिटी आपने हर दे दी, लेकिन जगह, सरकार ने काम किया, सरकार ने हाँ पकड़ा लॉरेंस बिश्नोई पे। क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? जब पता है वहां का तार है, क्यों नहीं लोगों को पकड़ा जा रहा? कोई नहीं, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है।
और सिर्फ ये बोल देती है अंदर का आदमी है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चलिए, ठीक ये कोई वैलिड आंसर नहीं है। सरकार को कोई तो ना फिर कोई एक्शन लेना मैं बहुत जरूरी है। वैलिड आंसर तो आपके पास भी नहीं है, वैलिड आंसर तो आपके पास भी नहीं है। अभी तो मालूम होगा, आप तो ऐसे बात करेंगे, सब कुछ पता तो है आप मुझे आपको, बताइए, कुछ सैफ नहीं अली का पता घर ही हमें। मिला था जहां पे, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, सैफ अली का घर ही मिला था। हम यहाँ पे 4 बंदर बैठे हैं, ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, हम यहाँ पे 4 बंदर बैठे बात कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। अरे छोड़िए, चलिए ठीक है, जबकि पता आपकी है बात कि सही पूरा है। सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा, तो इसका जी। मतलब फुल उसको नहीं, प्लांट किया कॉन्स्पिरेसी था अगर ना। कॉन्स्पिरेसी हो को रूल सकती आउट है। नहीं किया जा सकता, अगर कॉन्स्पिरेसी है भी तो अशोक कुमार सर से जानना चाहूंगा, फिर मैं एलन राव सर के पास जा रहा हूं। कॉन्स्पिरेसी है भी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का वेट करना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट एल कंपनी से कनेक्ट कर देना और सीधे कहना कि भाई उन्होंने कराया, क्योंकि आज तक सैफ अली खान को ऐसा कोई थ्रेट मिला नहीं, उनको किसी तरह की कोई धमकी दी नहीं गई। जबकि सलमान खान का मामला थोड़ा अलग है। सलमान खान को कई बार थ्रेट मिला, कई बार धमकियां दी गई, उनके घर पर गोलियां चलवाई गई। अशोक कुमार जी। विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पहले मैंने कहा दोनों अलग दो सवाल है। पहले है कि क्या ये एक्सीडेंटल है, मतलब दूसरे पर्पज से आया आदमी और ये इंसिडेंट एक्सीडेंटल हुआ। दूसरा, क्या ये प्लान्ड है? प्लान्ड होगा तो कॉन्स्पिरेसी होगी, राइट। अब कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। फिर दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि अगर कॉन्स्पिरेसी है तो हु इज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी। तो चूंकि हमें ऑलरेडी क्लियर कट सीसीटीवी फुटेज मिले हैं एक आदमी के, तो मेरे ख्याल से हमको वेट करना चाहिए कंक्लूजन पे जंप करने से पहले, और हमें भरोसा करना चाहिए पुलिस पे कि वो फाइंड आउट करेगी हु द पर्सन इज। कहाँ जाएगा तो मिल ही जाएगा है। और जो है विवेचना का, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। आई एम श्योर कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। एज ए पुलिस ऑफिसर मैं आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि क्यों नहीं की जाएगी। जी, वो कह रहे हैं कि भाई सुशांत वाले केस में आज तक कुछ खुलकर सामने नहीं आया। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, लेकिन उसमें भी कुछ खुल के सामने नहीं आया। देखिए, उसकी बैकग्राउंड मेरा अपनी सोच है कि हम ना हजारों केस करते हैं। मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बता रहा हूँ, हमारा वर्कआउट रेट मर्डर का 90% प्लस था, 90% प्लस, बट 100% नहीं था। तो 100 नहीं कभी कभी वर्कआउट हो पाता। कुछ केसेस ब्लाइंड रह जाते हैं डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स। बट यहाँ चूंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियर है, तो आई एम श्योर कि ये वर्कआउट होगा। ये मेरी अपनी मानना है। जी, एलन राव सर, आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आता है इसमें? कॉन्स्पिरेसी नजर आती है इसमें आपको? देखिए विवेक जी, मुझे अपेरेंटली कोई कॉन्स्पिरेसी इसमें अभी तक नजर नहीं आई है, एज पर फैक्ट्स गिवन बाय द मीडिया एंड ये अभी तक की कोई ऐसे हालात से मुझे कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आई। इसकी वजह बताता हूँ। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होती तो क्या रात में 2 बजे जाके मारने की कोई कॉन्स्पिरेसी होती है क्या? और जाते तो सीधे बेडरूम में जाते, वो कोई भी जो मारने वाले थे, 1 थे 2 थे, कौन थे। तो वो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी मुझे यहाँ नहीं है। ये सिंपल केस ऑफ बर्गलरी, और जो चोरी करने की नीयत से कोई आदमी आया और उसको किसी ने रोकने की कोशिश की, तो वहां पर ये हाथापाई होने के बाद उन्होंने चाकू रखने का। और दूसरा कॉन्स्पिरेसी में चाकू लेके थोड़ी कोई जाएगा, रिवॉल्वर है, अच्छे अच्छे पिस्टल्स आए हुए, जो कॉन्स्पिरेसी में किसी को किलिंग करना है। और ऐसे अपेरेंटली अभी आप ठीक कह रहे थे कि कोई इसको थ्रेट तो अभी इनको है नहीं कोई भी। वो जो तैमूर वाली बात थी उसके बाद कोई थ्रेट भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है किसी ने कहा हो। बाकी 2 केसेज है, सलमान खान का और बाबा सिद्दीकी का, वो दोनों टारगेटेड इंसिडेंट है, जिसमें एक मर्डर भी हो गया बाबा जी का। और वो इन केसेस से बिल्कुल अलग हैं। ये केस डेफिनेटली मैं आज आपको बता रहा हूं, जब ये पकड़े जाएंगे तो भी पता चलेगा ये केस कोई कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के साथ में नहीं है। और सिंपली ये कोई ना कोई घर से कोई लीकेज की होगी, जिसने कोई एंट्री दी होगी। अदरवाइज इतने सेफ हाउस में उनके यहाँ सीसीटीवी है, और कितनी 12वीं मंजिल पर जाकर कोई गया है तो वहां पर हर फ्लोर पे टीवी है, वो सीसीटीवी है, लिफ्ट में सीसीटीवी है। तो हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आदमी इतना बड़ा रिस्क लेगा टारगेटिंग के लिए। और उनको मारना हो तो और भी कई तरीके हैं ना, बाहर जाके मारेंगे, कोई ऐसे घर में जाके मारने से तो और पकड़े जाने के चांसेस हैं। तो मैं बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे अपेरेंटली इन हालात के हिसाब से मैं इसको खारिज करता हूँ। बाकी आगे जो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगी सारी बात, क्या है सारी बात। मानवी तनेजा, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं बहुत दुख से ये कह रही हूँ कि इंतजार, अभी किसी पैनल ने कहा था कि इंतजार करें इन्वेस्टिगेशन जब होएगी, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि इंतजार ही तो कर रहे हैं हम। कितने सालों से सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
हम सिद्दे मूसेवाला के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, हम बाबा सिद्दीकी के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को भी आपने बोला था कि हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, हम उसके केस को रिजॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे, कुछ नहीं करा। सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि उसके पीछे कौन सी कंपनी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि जब हमने 4-5 साल पहले डिबेट करी थी, तो बहुत बार बोला था कि महाराष्ट्र पुलिस तब सरकार को उद्धव ठाकरे की थी, तब बोला था कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप सीबीआई को दे दीजिए, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप सीबीआई को दे दीजिए। तो अब आप बता दीजिए, सीबीआई को तो दिए हुए हैं, और सीबीआई कितने परसेंटेज पे वो कंक्लूजन पे पहुंची है? आज तक उन्होंने कितने केसेस सॉल्व करे हैं? आपने सीबीआई ले लिया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। उस वक्त आपने हुगाड़ लगाई कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम इस केस को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ नहीं आई। एक और बात बोलना चाहती हूँ मैं, रात का ये वारदात हुई है 2 बजे का। 2 बजे आप देखिए, एक आम व्यक्ति के पास भी एक कन्वेंस होती है, एक व्हीकल होती है घर में, चाहे 2 पहिए या 4, लेकिन इतना कोइंसिडेंस, एक सेलिब्रिटी के घर में एक भी गाड़ी नहीं। तो आप बताइए, सोची समझी साजिश के तहत ही है ना कि एक भी गाड़ी नहीं, उसके बेटे को उनको ऑटो में लेके जाना पड़ा। तो आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये मैंने जैसे पहले बोला था कि ड्राइवर नहीं होगा ना, ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर नहीं था ना, तो ड्राइवर नहीं क्या था, हो गया? गाड़ी तो नहीं जाहिर थी। बात है, नासिर जी, इमरजेंसी में मैं अपनी माँ को साइकिल पे लेके गया था, इमरजेंसी में मैं अपनी माँ को कैरियर पे बैठा के साइकिल पे लेके गया घर में था। कोई नहीं था। सुनिए, घर में क्या लोगों हो को गाड़ी गया? चलानी आती है, घर में कोई नहीं था। घर में आप कह रहे हैं ड्राइवर नहीं था, फिर हो सकता है। सिक्योरिटी नहीं थी, जाहिर गाड़ी बात। नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इकट्ठी हो रखी है ना। आप ये तो देखिए, आप ये इकट्ठी चीज प्लान क्या करते हैं, करें? जैसे मैंने पहले बोला कि सिद्धू भाई मूसेवाला आप को क्या गाड़ी बताना और लेके चाहिए कि जानी थी। साजिश है? अगर ड्राइवर नहीं था तो साजिश किसकी गलती है? क्योंकि नहीं आप तो बताओ, अगर ड्राइवर नहीं था तो ड्राइवर को सैफ जान का के ही घर दूर मिला रखा था हुआ चोरी था। करने के लिए। कैसी वो बातें पता कर है रही कि हैं? सैफ के घर में बहुत सिक्योरिटी होगी, काफी मुलाजिम होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, अंदर नौकर होंगे, इतने सारे लोग होंगे, उसको सैफ का ही घर मिला था। तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत ही तो है, कहीं ना कहीं वो सैफ को टारगेट ही तो कर रहे हैं। मैंने गलत नहीं बोला कि जो सलमान के साजिश तो है, नजदीक है, लेकिन साजिश जो अंदर सलमान की के है। पास है, जो सलमान नौकरानी के ने क्लोज है, वो I know, टारगेट अब पे सलमान है। और अभी इतने सैफ की बात महीनों करो से- ना, अभी मैं सैफ की बात अरे करो तो ये ना। सारी लिंक है ना। साजिश तो नासिर अंदर जी, की है आपको ना, ये समझना, साजिश नासिर जी, है क्योंकि आपको ये किसी समझना ने बहुत जरूरी है कि हर चीज कनेक्टेड है, अंदर के इंटरलिंक्ड कर्मचारी है। ने मानवी, अंदर लेकिन के इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ही तो क्या? मिला अब ये- था। नहीं, सर, नहीं, यही तो अभी- कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन तो 5 साल से हो रही है। हमारे सुशांत सिंह सुशांत राजपूत वाले का केस स्टेटमेंट में- क्या आया? सुशांत वाले केस एक official में- सुशांत वाले statement केस में असल कोई बात- चश्मदीद नहीं था। असल बात सैफ से अब पता सुशांत इस वाले का केस में जब एक कुछ शख्स हमें बता दिख रहा दिया, है U-turn बता, जो देखिए पूरी कहानी U-turn बता तो फिर सकता आप- है। तो हमें मैं इस शख्स ये के बता- गिरफ्तार मैं होने का इसके इंतजार बाद करना तो चाहिए। फिर जैसे ये शख्स गिरफ्तार होगा, पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। तो हमें पुलिस नहीं, इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए। सैफ नासिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएंगे। मानवी, एक सेकंड। सैफ से जब सवालात होंगे, सैफ से जी। सैफ हाँ, से जब सैफ सवालात अली खान भी जब होंगे, अपना बयान दर्ज करवाएंगे तो काफी चीजें बहुत क्लियर हो कुछ है सकती हैं। अभी तो। बिल्कुल। नासिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवी, आपका भी शुक्रिया, और अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही एलन राव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, और जैसे ही शख्स जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है गिरफ्तार होता है, बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और काफी हद तक ये केस क्लियर भी हो सकता है। 18